Good morning, every guys. Today, welcome to BPMP Umar Inter College, Banda. Every students to know about the tense. Today, I will be discuss the tense. तो टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. काइंड्स ऑफ टेंस, पार्ट ऑफ टेंस. देखिए, टेंस थ्री टाइप्स का होता है. टेंस को हिंदी में कहते हैं काल. तो टेंस थ्री टाइप्स का होता है. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जो हमारा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे. पास्ट टेंस, जो गुजर चुका है. और फ्यूचर टेंस, जो आगे आने वाला टाइम है. तो हम अब देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं. इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और ये देखेंगे जब इनमें सभी में जुड़ जाता है, ऐड करना है प्रेजेंट, तो दोनों के प्रेजेंट टेंस में अगर इंडिफिनिट जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर देंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो टेंस की 3 अवस्थाएं हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. और अगर इसमें आगे जाएंगे तो इसमें 3 के 4 पार्ट सभी का ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 12. तो 12 पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स लाइक दिस. अफर्मेटिव, सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे. अगर हम इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 पार्ट पढ़ेंगे. वो कैसे? हमें ये देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड. इट मीन्स इंट्रोगेटिव यस या नो, लाइक दिस. क्या वह स्कूल जाता है? वह स्कूल जाता. तो इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट के अंतर्गत है, जिसे हम यस या नो से रिप्लाई करते हैं. और दूसरा जो WH को जो हम कहें वह कहाँ जाता है, तो वेयर. तो WH वालों को अलग से डिस्क्राइब करेंगे. तो पहले आज हम इसको डिस्क्राइब करने के साथ साथ देखेंगे, एक पार्ट को पहले डिस्क्रिप्शन में समझेंगे और सभी स्टूडेंट्स देखेंगे भी. तो जिसको आप जब लिखेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, राइट, लाइक. ओके, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे: पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और ये भी हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सभी को पार्ट के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करेंगे. और हम ये देखें, हमारा टेंस का फर्स्ट पार्ट है, तो सभी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे और इसके बाद वीडियो को पॉज करके और इसको आगे, तो आप वीडियो को रोक करके इसके जितना मैं थ्योरी दिया हूँ उसको फिर नोट फेयर में कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके अब इसको राइट डाउन कर लेंगे. और साथ ही साथ हम इसका एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे और इसके थ्योरी भी देंगे. तो सभी स्टूडेंट्स पहले इसको देखेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तो इनमें पार्ट के अकॉर्डिंग इसको सारे को सॉल्व करेंगे. सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट में पार्ट 1 में अब देखेंगे हम कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की आइडेंटिफाई बिना आइडेंटिफाई के हम कोई टेंस नहीं बना सकते. इसके साथ उसके मेकिंग रूल भी बहुत आवश्यक, इसकी रूल्स. तो पहला है हमारा इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द है, और तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है. लेकिन इसके साथ मेकिंग रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जबकि पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. और बाकी सभी सेंटेंस में तो हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट पे पहले फोकस करना है. और इसमें देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इसके ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड में जो भी इसके टाइमिंग वर्ड रहते हैं उनको ऐड कर देना. राइट नाउ, अब इसके रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स में यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का होता है, क्या ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर होता है. सिंगुलर नंबर में कौन कौन से होते हैं? राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये सिंगुलर नंबर के अंदर. जब हम किसी 2 पर्सन का नाम 2 लोगों को एक साथ लेते हैं, राम और श्याम, तो वहाँ राम एंड श्याम ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत आएगा. और अगर किसी प्रॉपर नाउन का व्यक्ति, कोई प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर नंबर में आता है, तो वो हमारे सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएगा. लेकिन उसके साथ हमें यस या ईएस जोड़ देना है. अब सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर होता हो ऐसे ये जोड़ देते हैं. जबकि आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर का होता है तो यस ये नहीं जोड़ते हैं. आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर का होता है यस ये नहीं.
लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये आ रही है कि यस कहाँ जोड़ेंगे और ईएस कहाँ जोड़ेंगे, इसमें दोनों में डिफरेंट है। तो यस हम वहाँ जोड़ते हैं, यस तो मुख्यतः सभी के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ईएस की कंडीशन है, ईएस की कंडीशन यह है कि यदि किसी वर्ब्स के अंत में, यदि किसी वर्ब्स के अंत में यस, डबल एस, यस यस, सी एच ओ, यक्स लिखा होता है तो वहां पर ईएस जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल समझाएंगे आपको, सभी लोग एग्जाम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब मेकिंग रूल्स के बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पली में जैसे मैंने मेकिंग रूल अभी बताया था, और यस ये इस कहाँ जोड़ते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ यस ये जोड़ते हैं। तो अब इनकी एग्जाम्पल देखेंगे प्लस निगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। और जैसे मैंने मेकिंग रूल बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लाइक दिस। तो इसी तरह हम इसको देखेंगे कि वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है हमारा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए कौन का प्रश्न करते हैं, हु। तो कौन स्कूल जाता है, वह जाता है, वह जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ही, और वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। लेकिन एक रूल्स ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का होता है तो वर्ब के अंत में एस या एस जोड़ देते हैं। तो यहां पर ईएस जोड़ देंगे, ही गोज टू स्कूल, ये बनेगा हमारा सिंपल। अब इसके बाद सीता एक मधुर गीत गाती है, कौन गाती है, सीता। तो यहां लिखेंगे सीता, हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट सिंग, सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, सीता इज ए, सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। लेकिन रूल्स अगर हमने ऐसे बना तो दिया, अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ तुरंत पहले नोटिस करना होगा कि सीता सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के अंत में एस ये जोड़े, तो यहाँ ईएस नहीं जोड़ेंगे बल्कि यस जोड़ेंगे, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। तो एक चीज ध्यान देना है, अगर ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो दीज गर्ल्स, दीज बॉयज। अगर वे हैं तो वे किस साथ लगाते हैं, वे लड़के, वे लड़कियां, उनके साथ हमें लगाना है दोज, दोज का प्रयोग करेंगे, दीज और दोज। अगर सिंगल वे आता है तो सिंगल वे के लिए दे का यूज करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, तो ये लड़के दीज बॉयज, दीज बॉयज। अब फिर शोर मचाना, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, ओके। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का होता तो वर्ब के अंत में एस ये हम जोड़ देते, बट ये हमारा प्लूरल नंबर है इसलिए हम सब्जेक्ट में एस नहीं जोड़ते हैं। अब देखना, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, कहाँ शोर मचाते हैं, शोर तो मचा रहे हैं, कहाँ, क्लासरूम यानी कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब इसके बाद मैं अपना पाठ याद करता हूं, कौन याद करता है, मैं, आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन। इसके बाद देखना है, अगला है आई के साथ हम आई, बी, यू, दे, ये प्लूरल नंबर का होता है तो वर्ब के अंत में इसे नहीं जोड़ते हैं, अगर सिंगुलर नंबर होता तो ऐसे ही जोड़ देते हैं। अब इसके बाद राम एक पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है, राम। किसी का नाम है, अगर वो सिंगल नाम आ रहा है तो ये सिंगुलर नंबर में रखा है, राम राइट। अब राम तो है सिंगुलर नंबर, तो यहां लिखेंगे राइट्स, राम राइट्स ए लेटर, ओके, राम राइट्स अ लेटर। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये हमारा समझ में आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो कमेंट करने के बाद हम उसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अब देखिए निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस का एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, समझ में ना आए तो इसका रूल्स होता है, यदि सब्जेक्ट ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट या और सिंगुलर नंबर का हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ही सी इट ये सिंगुलर नंबर का हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं,
आई यू बी दे या प्लूरल नंबर का हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कभी नहीं आता है। कभी नहीं का मतलब नेवर का प्रयोग, और नेवर के साथ अगर सिंगुलर नंबर है तो उसमें हम यस या यस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद देखना है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ राम एक पत्र नहीं पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता? राम। तो ये बनेगा राम, सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। राम डज नॉट, राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट रीड ए बुक। राम डज नॉट रीड ए बुक। अब इसके बाद है, वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो कौन लड़के? दोज बॉयज। और एक ये भी है, राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं। राम अगर सिंगुलर है, केवल राम है, तो वहाँ डज का प्रयोग कर देंगे, डज नॉट का। और अगर श्याम भी होता तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम होता तो वहाँ डज नॉट का प्रयोग करें। बट इसमें है क्या, राम और श्याम दोनों एक साथ है, राइट नाउ। तो ये हो जाएगा दोनों का कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो लोगों का ना प्लूरल, तो डू नॉट, राम एंड श्याम डू नॉट। अब क्या करते हैं, राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं। राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। अब इसके बाद, वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। कौन लड़के? वे लड़के, दोज बॉयज। तो यहां हो जाएगा दोज बॉयज डू नॉट। अब कहते हैं, वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। दोज बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। वे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। दोज बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। तो दे, अब इसमें केवल दे ही होगा, ठीक है, दोज नहीं होगा। दे डू नॉट, पत्र लिखना, दे डू नॉट राइट अ लेटर, राइट ए लेटर। दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब कभी एक और आ जाता है कि वे स्कूल कभी नहीं जाते हैं। अगर कहते हैं वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो एक चीज देखना है, इसमें नेवर का प्रयोग आया। नेवर के साथ हमें वर्ब के अंत में यस या, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब के अंत में यस या जोड़ देते हैं। अगर सिंगुलर नंबर का नहीं है तो नहीं जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा वह। अब यहाँ पर सपोज करिए वह नहीं जाती है, तो हमने यार नहीं जाती है कर लिया। अब जब नहीं जाती है तो सी आ जाएगा यहाँ पर। तो सी नेवर गोज टू। अब वो कहते हैं वह स्कूल कभी नहीं जाती है। सी नेवर गोज टू स्कूल। तो ऐसे ही पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम आगे देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव फर्स्ट और इंट्रागेटिव सेकंड। ओके।